रेवंत राम डांगा और अनीता जाटव के चक्कर में फंस गए हैं सारे विधायक। क्या मुख्यमंत्री करवाएंगे इसकी जांच और किस किस पर गिरेगी इसकी गाज, वही जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस चर्चा में। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मोनालिका जी। जी सर, विधायकों का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है, इस पर सरकार क्या सख्त करने वाली? मोनालिका जी, सीएम भजनलाल बहुत ज्यादा नाराज हैं। इस स्टिंग के सामने आते ही उन्होंने तत्काल वासुदेव देवनानी जी से बात की। एक तरफ तो विधानसभा की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं इस मामले की पूरी जांच कराने के लिए। जो कदाचार कमेटी है वो इसकी जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर इन विधायकों के भविष्य का फैसला होगा। दूसरी तरफ सीएम भजनलाल ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं कि इन विधायकों की जांच करवाई जाए। इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। दूसरी तरफ जो एमएलए फंड है इनका, वो भी फ्रीज कर दिया गया, यानी कि अब अपने एमएलए फंड से आगामी आदेशों तक कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे। लेकिन इससे भी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीएमओ के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जो विधायक हैं 200 के 200, उन सब के एमएलए फंड की जांच करवाई जाएगी। सीएम भजनलाल ने आदेश दिए हैं कि इन सभी के एमएलए फंड कहां-कहां इस्तेमाल किया गया है, इसकी जांच करवाई जाए और वो क्या सही रेट पे दिया गया है। क्योंकि अगर आप जो स्टिंग हुआ है इसमें आप देखेंगे तो दरी पट्टी बिछाने का जो 5,000 की दरी पट्टी आती है उसके लिए 25,000 रुपए की खर्च की बात कही गई है। तो ये सारा का सारा कि जो एमएलए फंड 200 विधायकों ने इस्तेमाल किया है वो कहां-कहां इस्तेमाल किया है। अगर आपको ठीक से याद होगा तो मैं आपको एक घटना बताता हूं कि विकलांग कोटे में बड़ी अनियमितताएं आई थी गहलोत सरकार के समय पे। तो भजनलाल सरकार ने उन सभी की जांच करवाई और जो फर्जी विकलांग थे, यानी कि जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी लग गए, उन सबको पकड़ा जा रहा है, उनको जेल पहुंचाया जा रहा है, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है जो कि उन्होंने सरकार से पैसा लिया है। ठीक इसी तरह से सभी 200 के 200, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि सभी 200 के 200 विधायकों के एमएलए फंड की जांच करवाई जाएगी कि उन्होंने कहां पर इस्तेमाल किया है। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कांग्रेस के विधायक ज्यादा भ्रष्ट हैं या भाजपा के विधायक ज्यादा भ्रष्ट हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एक कांग्रेस की विधायक है, एक बीजेपी के विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक है, उन तीन का नाम आया है। तो जो कि फंड का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर के सीएम बड़े नाराज हैं और जिस तरह की बंदर बांट इस एमएलए फंड के माध्यम से हो रही है, क्योंकि एमएलए फंड को जो विधायक हैं अपनी बपौती मान के बैठे हैं और मान चुके हैं कि ये फंड उनका है और वो चाहे जितना कमीशन लें, चाहे कोई काम करवाएं, 2,000 रुपए की जो दरी पट्टी है उसका ठेका 20,000 में लगाने के लिए दें। सर, इसमें इसकी गाज के अधिकारियों पर भी गिरेगी, जो बड़े बड़े अधिकारी? नहीं, बिल्कुल मैडम, आप इस पूरे स्टिंग को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें वो बार बार सभी विधायक कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा है कि अधिकारी को और मैनेज कर लेना, नहीं तो अधिकारी ना नुकुर करेंगे, यानी कि उसमें अधिकारी का हिस्सा देख लेना, यानी कि अधिकारियों का भी हिस्सा है। जब आप एक चीज बताइए कि अधिकारी क्या अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि 2,000 की दरी पट्टी 20,000 में कैसे बिक सकती है। जब विधायक भी मंजूरी देता है और जो अधिकारी है वो अप्रूव करता है, तो अगर इसमें विधायक फंस रहे हैं और विधायक फंसेंगे तो क्या अधिकारी नहीं फंसेंगे? जिन्होंने विधायक फंड को मंजूर किया, जिन्होंने ठेकेदार को पैसा पकड़ाया, क्या वो अंधे हैं? वो ये कह सकते हैं कि विधायक ने कह दिया कि 2 रुपए की चीज को 200 की बेच दो और हमने तो बेच दी, हमने तो दिमाग ही नहीं लगाया? वो भी इसी सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और यकीन मानिए आने वाले भविष्य में जिस तरह से एसओजी ने जिस तरह से विकलांगों को पकड़ा है, फर्जी जो विकलांग थे, जिस तरह से फर्जी पेपर चोरों को पकड़ा है, तो उसी तरह से फर्जी विधायक जो कि फंड का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे थे, फर्जी अधिकारी जो कि अपने बड़े बड़े महल और कोठियां बना रहे थे, वो सब इसके लपेटे में आएंगे और इन 3 विधायकों की सजा पूरे के पूरे 200 विधायकों को भुगतनी पड़ेगी। सर, ये तो वो 3 विधायक थे जिनका सामने आ गया, ये सब कुछ चल कब से रहा होगा, ये इस पे आपका क्या कहना है? ये आपने बड़ा गजब का सवाल पूछा है मोनालिका जी। देखिए, ये कुछ इस देश में, इस राज्य में एकदम शाश्वत सत्य बातें हैं कि सबको पता है कि ठेकेदार कोई काम करता है तो 10% कमीशन उसको टेबल के नीचे से अधिकारियों को देना पड़ता है, नेताओं को उसे खिलाना पड़ता है। और रही एमएलए और एमपी फंड की बातें, तो ये भी सबको पता है कि एमएलए और एमपी फंड तभी मिलता है जब आप स्वयं उन सांसद और विधायकों को कुछ चढ़ावा चढ़ा करके आते हैं। अगर आप कुछ भी विधायक को और सांसद को नहीं देंगे तो वो अपना एमएलए और एमपी फंड मंजूर ही नहीं करते। इस वजह से भले वो उनके कागजों में उनके पास में सड़ जाए, वापस वो सरकार को चला जाए, लेकिन वो जनता के हित में तब तक उसे नहीं लगाते हैं जब तक कि उनको कुछ उसमें से चढ़ावा
नहीं मिल जाए। तो ये तो एकदम शाश्वत सत्य बातें हैं। और ये तो, और अभी आप देखिए 40% जो कमीशन है वो आज से तो चल नहीं रहा है। आप कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को उठा लीजिए, सभी विधायकों की रिपोर्ट निकलवा लीजिए, आप देख लीजिए। डोटासरा जी स्वयं शिक्षा मंत्री थे, वो खुद बता देंगे कि जो स्कूलों को जो दरी पट्टी मिलती थी, असली जो भ्रष्टाचार होता था उस दरी पट्टियों में होता था। 2000 की दरी पट्टी 25,000 की, 5000 की दरी पट्टी 25,000 की। तो खुद डोटासरा जी बता देंगे कि उनके कितने एमएलए, जो कांग्रेस के एमएलए थे, उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने स्कूलों को दरी पट्टी बांटी है। तो भ्रष्टाचार ये आज का नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चला, लंबे समय से। ना तो इस सरकार में शुरू हुआ था, ये ना पिछली सरकार में शुरू हुआ। लेकिन एमएलए और एमपी फंड का क्या दुरुपयोग होता है, ये विधायक भी जानते हैं और ये सांसद भी जानते हैं और ये आम जनता भी जानती है। सर, ये सब कुछ जो हुआ प्रकरण, क्या इसके बाद रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव और ऋतु बनावत, इन सबकी क्या विधायकी भी रद्द हो सकती है? देखिए, इसके पीछे भी एक आप कानूनी पचड़ा समझिए कि दैनिक भास्कर कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं कि उन्होंने एक बात को उजागर किया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह लीजिए, उन्होंने एक बात को सामने रखा है। और जैसी खबरें आ रही हैं कि 6-7 महीने से ये लोग ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, विधायकों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि जो इनका स्टिंग जारी हुआ है उसमें तमाम कट हैं, तमाम एडिटेड हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ है सबूत तब मानी जाती है कि जैसे जो ये स्टिंग हुआ है, ये सबूत तभी माना जाएगा जब कि किसी कोई, जैसे एसीबी है, अगर उसने ट्रैप किया, यानी कि कोई में राज्य कर्मचारी उसमें शामिल हो, तो ये चीजें सबूत मानी जाती हैं। अदरवाइज निजी व्यक्ति जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि दैनिक भास्कर इस केस को लड़ेगा या इनके ऊपर केस कर देगा, तो किस हैसियत से करेगा। अब लेकिन जो कदाचार कमेटी जो बनी है, सीएम ने जो कमेटी बनाई है, ये जांच करेगी, दैनिक भास्कर से भी वीडियोस लेगी, फिर दूसरे जगहों से भी वीडियोस लेगी, इनपुट लेगी और पता भी लगाएगी कि भाई ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। उसके आधार पर वो कुछ फैसला लेंगे, लेकिन उस फैसले को भी कोर्ट में आसानी से चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये तो फिल्मांकन था, स्क्रिप्टेड था, हमें पहले कहा गया था ऐसा बोलिए, क्योंकि इसमें कोई भी राज कार्य से जुड़ा हुआ कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी या फिर इसको कह सकते हैं राजपत्रित अधिकारी, इसमें कोई शामिल नहीं है। और जब तक राजपत्रित अधिकारी, राज्य कर्मचारी, अगर जो कि जिस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, अगर वो शामिल नहीं होता है, तो वैलिडिटी बड़ी ही शून्य होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर भास्कर की जगह पर एसीबी ने अगर ये रेड डाली होती और ट्रैप किया होता जयकृष्ण पटेल की तरह से, तो अब तक उनको अरेस्ट किया जा चुका होता और उनको पेश भी किया जा चुका होता। लेकिन यहाँ पे एक निजी संस्था द्वारा ये कार्य किया गया, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। हम लोग चर्चा कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन विधायकी जाना, विधायकी ना जाना, ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है। ये जो पूरी गहन जांच होने वाली है मुख्यमंत्री द्वारा, इसका सर सीधा सीधा जनता को क्या फायदा मिलेगा? जनता तो उसी चीज से कनेक्ट करेगी। मैडम, सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा जनता को, विधायकों ने जो बंदर बांट कर रखी है एमएलए फंड में और एमपी फंड में, वो डरेंगे कि भाई किसी भी प्रकार का हम लोग जो कमीशनबाजी का खेल चला रखा है कि हम आधे आधे पैसे ले रहे हैं कि हमें 5 करोड़ मिल रहे हैं, 2.5 करोड़ हमें दे जाओ, 2.5 करोड़ ले जाओ। अब 2.5 करोड़ में से भी जनता के हिस्से में 1.5 करोड़ आएंगे, क्योंकि 1 करोड़ ठेकेदार और अधिकारी खा जाएंगे। अब सोचिए, सरकार दे रही है 5 करोड़, उसमें से जनता को मिल रहे हैं 1.5 करोड़। तो अब ये होगा, या तो वो पैसा बचेगा, विधायक अपने फंड से रिलीज नहीं करेगा, और अगर रिलीज करेगा भी तो आटे में नमक के बराबर कुछ खा ले तो खा ले, लेकिन उसको भी खाने में डर लगेगा। अगर ये गहन जांच हो जाती है, इसमें कई विधायक लपेटे में आ जाते हैं इस जांच में, तो ये नजीर पेश हो जाएगा। जैसे मोदी जी ने जिस तरह से एक नजीर पेश किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी रास्ते पर सीएम भजनलाल चल रहे हैं। और जिस दिन ये काम हो गया, कई विधायक इस लपेटे में आ गए, उस दिन ये साबित हो जाएगा कि मोदी जी के ही रास्ते पर भजनलाल जी भी चल रहे हैं। और जनता को ये फायदा होगा कि जनता के अच्छे कार्य तेजी के साथ हो चुकेंगे। स्कूल बनने का काम हो या सड़क बनने का काम हो या कोई अन्य काम हो रास्तों के, वो बहुत तेजी से हो सकेंगे, और पूरा जनता का पैसा जनता के लिए, जनता द्वारा इस्तेमाल में आएगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।